आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अल्पसंख्यक के बारे में। अल्पसंख्यक शब्द सुन के आपको सबसे पहले तो ये समझ में आता होगा कि ये मुस्लिमों के बारे में है, जो कि बिल्कुल असत्य है। पहली बात तो यह है कि संविधान में इनके लिए भी प्रोविजंस हैं, और प्रोविजंस हैं आर्टिकल 29 और 30 में प्रोविजन किए गए हैं माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यक के लिए। अब ये अल्पसंख्यक के लिए 29-30 में जो प्रावधान है, वो प्रावधान कहते हैं कि ये अपनी खुद की शिक्षा संस्थाएं खोल सकते हैं, उनका पालन पोषण कर सकते हैं, अपना खुद का करिकुलम वहाँ ये लगा सकते हैं और बहुत सारी बातें। लेकिन सबसे पहले आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो टॉपिक है अल्पसंख्यक। इससे हम क्या समझते हैं? पहली बात तो ये है कि ये अल्पसंख्यक शब्द मुस्लिम को नहीं डिनोट करता है, ठीक है, मुस्लिम को डिनोट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि ये दो तरह के अल्पसंख्यक होते हैं इस भारत देश में। पहला तो एक सामान्य अल्पसंख्यक और दूसरा है भाषाई अल्पसंख्यक। भाषाई सामान्य अल्पसंख्यक जिनकी जनसंख्या कम है, जनसंख्या जिनकी कम है। अब ये जनसंख्या तुलनात्मक रूप से कम हो सकती है। जब हम इसका बहुसंख्यक के साथ, एक बहुल आबादी के साथ जब तुलना करते हैं तो जिनकी जनसंख्या कम है उसे हम सामान्य अल्पसंख्यक कहते हैं। दूसरा है भाषाई अल्पसंख्यक। भाषाई अल्पसंख्यक जिनका जो भाषा है वो विलुप्ति के कगार में है, मतलब इसको बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, तब इसको हम भाषाई अल्पसंख्यक कहेंगे। अब ये भाषाई अल्पसंख्यक या सामान्य अल्पसंख्यक जो हैं, इन दोनों के लिए आर्टिकल 29 और 30 में प्रोविजंस हैं कि अपनी भाषा का रख रखाव कर सकते हैं, अपनी भाषा को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर कोई संसद किसी एक भाषा की संरक्षण या प्रोत्साहन की बात करता है तो ये असंसदीय नहीं होगा, क्योंकि ये उन अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिनकी भाषा विलुप्ति के कगार पर है, अब उसको संरक्षण की जरूरत है। उसी तरह से सामान्य अल्पसंख्यक जो हैं वो भी अपने मुद्दों के लिए संसद में बोल सकते हैं। वो अपने मुद्दों को क्रियान्वित करने के लिए अपने संस्थान, औद्योगिक संस्थान, वित्तीय संस्थान, शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। अपने खुद के वो समूह बना सकते हैं जो कि उनके खुद के नैतिक उत्थान के लिए हो, उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए हो। तो ये सारे प्रोविजंस अल्पसंख्यक में किए गए हैं। अब इस अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम नहीं आते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक ये जो शब्द है ये संविधान में अपरिभाषित है, मतलब इसको परिभाषित नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक किसे कहेंगे। तो यहाँ जब इसको परिभाषित ही नहीं किया गया है तो हम इसको नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ मुस्लिमों को बताता है। अब इस अल्पसंख्यक में बहुत सारे हिंदू माइनॉरिटीज भी आ जाएंगे, जिसमें आपके बौद्ध, जैन, पारसी और छोटे छोटे समुदाय और कबीरपंथी, सतनामी, ये जो अलग से जो समुदाय या संस्थाएं हैं ये भी इस अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। और ये इस अल्पसंख्यक को मिलने वाले जितने भी वित्तीय आर्थिक सहायताएं हैं राज्य से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ शब्द जो है अल्पसंख्यक का मीनिंग। अब इस अल्पसंख्यक में अगर हम देखें तो अल्पसंख्यक के अंतर्गत बहुत सारे, अब आपके हिसाब से लगभग 30 से 40 ऐसे समूह आ जाएंगे, ऐसे भाषाएं और धर्म आ जाएंगे अलग अलग प्रकार के, जैसे जरथुरिस्ट, क्रिश्चियन, अलग अलग लोग हो सकते हैं जो कि यहाँ अपना एक समुदाय बना के रखते हैं। जैसे कोलंबियन लोग हैं जो कि भारत में रह गए हैं, तो अब वो भारत में उनके पूर्वज रहे होंगे बहुत सालों से, अब वो वहाँ साउथ में बसे हुए हैं केरल के आसपास, तो वो भारत के नागरिक है, लेकिन उनकी भाषा अलग है, उनका ट्रेंड अलग है। जैसे कि आपने देखे होगा कि जो पुर्तगाली लोग की बस्ती है माहे आदि, तो यहाँ माहे आदि में आपका भाषा, बोली, वहाँ के लोग अलग है, लेकिन वो भारत के नागरिक बन चुके हैं लगभग। तो वो सारे लोग अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं और अल्पसंख्यक को मिलने वाले सारी सुविधाएं प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर शब्द जो अल्पसंख्यक है ये अगर कहीं भी बोला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिमों के हित की बात की गई है। इसलिए जब संविधान को आप पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कि आर्टिकल 29-30 को सुनने के बाद जब लिखेंगे अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण,
तब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने के लिए या उनके लिए विशेष प्रोविजंस किए गए हैं। ऐसा नहीं है, अल्पसंख्यकों को बाकी लोगों के बराबर ही लाने के लिए ये प्रोविजंस किए गए हैं। ये प्रोविजन उन्हें कोई स्पेशल फीचर प्रदान नहीं करते हैं, जैसे कि वे अपने धार्मिक संस्थान खोल सकते हैं, जैसे धार्मिक संस्थान, धार्मिक शिक्षा संस्थान भी खोल सकते हैं, जैसे मदरसा आदि, मुस्लिमों की बात की जाए तो। ठीक, तो जब मदरसा और वो अपना खोल सकते हैं, तो उसी तरह से जब हिंदुओं को देखा जाए तो वो भी अपना गुरुकुल खोलते हैं, जहाँ वो अपना आचार्य शिक्षा देते हैं, सबको शास्त्रीय आदि की पढ़ाई की जाती है जहाँ। तो कहा जाए तो ये प्रोविजन उनको बराबर करने के लिए दिए गए हैं, उनको कोई भी स्पेशल फीचर या स्पेशलिटी यहाँ से प्राप्त नहीं होती है। साथ ही साथ उन्हें बांटा भी नहीं गया है। आज का अल्पसंख्यक का जनसंख्या यदि बढ़ जाए और उसकी रेशियो बढ़ जाए तो हो सकता है कि आगे चलकर वो अल्पसंख्यक की श्रेणी से हट जाए। जैसे कि अगर हम देखें कि भारत की आबादी 134 करोड़ है, जब ये आबादी 120 या 21 करोड़ थी तब मुस्लिमों की आबादी 20 करोड़ थी। आज मुस्लिमों की आबादी लगभग 40 करोड़ है और बच गए इधर मान लीजिए 100 करोड़ लगभग जो है अदर है, हिंदू। तो अब ये माइनॉरिटीज ये लगभग 50% के रेशियो पर पहुंच रहा है धीरे धीरे करके। जैसे ही ये देश का आधा हिस्सा हो जाता है, एक बड़े आबादी को जब ये डिनोट करने लगेंगे तो इन्हें अल्पसंख्यक कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि अब इनकी आबादी एक बहुत बड़ा रेशियो को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। अब बड़ा रेशियो है, इसलिए अब इनको अल्पसंख्यक कहना गलत हो जाएगा।